हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज क्या हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे और लगभग हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हम थोड़े से क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, a sum of 600 amount to rupees 720 year at a simple interest, what will it become in 4 year if the rate of interest is increased by 2%। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो 4 वर्ष में ये राशि क्या हो जाएगी। यानी कि हमें क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल दिया है और उसका अमाउंट दिया है और टाइम दिया है हमें कितना, 4 ईयर का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं भाई हमें रेट कितने का पड़ा है। रेट निकालने के बाद उसके बाद हमने रेट को कितना बढ़ाना है, 2% बढ़ाना है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, पुराना रेट पता करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो हमें क्या है गिवन है। तो हमें सम कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल गिवन है 600। उसके बाद हमें अमाउंट गिवन है 720, टाइम भी गिवन है 4 ईयर। हमने क्या निकालना है, रेट परसेंटेज निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो हमने क्या निकालना है, रेट। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले रेट को अकेला कर लेते हैं। अकेला कैसे करेंगे, बाकी ये जो टर्म्स है उनको इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे SI तो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन, रेट तो निकालना है, P इंटू T को क्या कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं, इक्वल टू रेट। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, SI निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें SI गिवन नहीं है। बट आप ऐसा माने भी, प्रिंसिपल वो होता है जो पैसा आप किसी से लेके जाते हो, और अमाउंट वो पैसा होता है जब वो आप वापस करने आते हो और थोड़ा एक्स्ट्रा करने आते हो। क्यों, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ा होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल कर लेते हैं तो हमें क्या पता लग जाएगा, SI पता लग जाएगा। तो SI क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना दिया है 768 माइनस, सॉरी हमें दिया ये 720। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 720 माइनस, और प्रिंसिपल दिया हमें 600। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो हमें हमारा आंसर पता लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है, SI निकल के आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। SI की जगह पे लिखेंगे 120 इंटू 100 अपॉन, प्रिंसिपल कितना गिवन है 600 इंटू टाइम कितना गिवन है 4 ईयर। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमें रेट पता लग जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12। तो जब हम 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20। तो रेट आ गया 5%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्या बोला है, यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए। यानी कि पुराना ब्याज कितना आया है 5%। अभी हम न्यू रेट लिखते हैं, 2 बढ़ा देंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 7%। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो 4 वर्ष में टाइम उतना ही गिवन है 4 ईयर्स में, राशि क्या हो जाएगी। यानी कि हमने क्या करना है, अमाउंट निकालना है। जब तक क्वेश्चन में क्या है, हमें न्यू प्रिंसिपल नहीं गिवन होगा तो हम क्या है, इसको पुराना ही प्रिंसिपल समझेंगे। यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, P इक्वल टू 600 की। तो अभी इस पर हमने क्या देखना है, अमाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर ब्याज निकाल लेते हैं, यानी कि SI निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा भी जो वापस अमाउंट करना है वो कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI इक्वल टू P कितना गिवन है 600, रेट न्यू रेट कितना है 7, और टाइम कितना है 4 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल। तो SI कितना हो जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 168 आ जाएगा। अभी हमने क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट वो होता है, प्रिंसिपल तो होता ही होता है, ये तो वापस करना ही है, प्लस ये वाला ब्याज भी देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 768। तो 768 बी में दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
इन व्हाट टाइम 3500 विल बिकम 4130 व्हेन अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। यानी कि कितने समय में 3500 रुपये 4,130 हो जाएंगे जब वार्षिक ब्याज दर कितनी है, 6% है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं भी हमें क्या क्या गिवन है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल गिवन है 3500 और अमाउंट गिवन है 4130 एंड रेट गिवन है 6%। टाइम हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे SI इक्वल टू P/R/T/100। तो इसमें क्या निकालना है, हमने टी निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही टी को क्या कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं। तो ये SI से 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई SI इंटू 100 अपॉन टी तो हमने निकालना है, P/R को नीचे ले जाते हैं, P/R इक्वल टू टी। तो अभी SI निकालते हैं क्योंकि फॉर्मूले में पुट करना है। SI गिवन नहीं है, आप ऐसा माने भी ये पैसा आप मेरे से लेके गए हैं और ये पैसा आप वापस करने आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं भाई इस पर ब्याज कितना पड़ा। तो ब्याज हो जाएगा SI इक्वल टू 4130 माइनस 3500। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 630। तो अभी हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं यहाँ पे 630 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना गिवन है 3500 और रेट कितना गिवन है 6%। अभी कैंसिल कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल और इसको क्या कर लेते हैं 7 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 9 ज़ा 63। तो अभी लिख लेते हैं यहाँ पे 90/5 इंटू 6। तो ये टाइम आ जाएगा। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 90/5 6 ज़ा 30, तो 3 3 ज़ा 9। तो टाइम कितना आ गया 3 ईयर, बी ऑप्शन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3rd। At 25% per annum interest in how many years the simple interest on a sum of money triples itself। तो मैंने क्या किया, आपको फर्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करवाए। जब भी हमें क्या ट्रिपल्स कह दे, डबल कह दे, 5 टाइम कह दे, तो हमने कैसे इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके ईजिली आंसर निकाल लेंगे। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। 25% प्रति वर्ष ब्याज की दर से किसी धनराशि पर साधारण ब्याज कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n-1 इक्वल टू R इंटू टी अपॉन 100। तो n क्या लेंगे, यहाँ पे हम जितने टाइम्स वो बोलेंगे, जैसे ट्रिपल बोला है तो हम 3 ले लेंगे, 2 टाइम बोलेंगे तो 2 ले लेंगे। यहाँ पे ट्रिपल बोला है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3, n की जगह 3 -1 इक्वल टू रेट हमें 25% दिया है, टाइम हमने निकालना है, अपॉन में 100। 3 में से 1 गए 2, तो इसको कट कर लेते हैं। 25 4 ज़ा 100, तो 1/4 टी। इस 4 को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो 4 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 ईयर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4th। अ मैन बोरो 20,000 फॉर द हाउस मेंटेनेंस विच इज़ गिवन बाय हिम 2 year at 10% per annum। what is total amount paid by him after 2 years। तो हिंदी में भी एक बार पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एक व्यक्ति घर के रख रखाव के लिए 20,000 उधार लेता है, जिसे वह 2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से चुका देता है। 2 वर्ष बाद उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी है। यानी कि एक व्यक्ति है, उसने क्या करना है, अपने घर के रख रखाव के लिए 20,000 रुपये उधार लिए हैं और कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए और 10% के लिए। तो उन्होंने पूछा वो लास्ट में 2 वर्ष के बाद कितनी राशि जमा करवाएगा जाके। तो ये हमने निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले तो जो गिवन है हम क्या कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 20,000, उसके बाद रेट कितना गिवन है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर। तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, SI निकालेंगे, क्योंकि जब हमें SI यानी कि ब्याज पता होगा तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा भाई उसका अमाउंट कितना होगा।
तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट कितना है 10%, टाइम 2 ईयर अपॉन 100। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, कैंसिल कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा, ये हो जाएगा 4,000। तो अभी ना जल्दी से इस 4,000 को देख के डी पे नहीं टिक कर देना है, क्योंकि हमने तो ये SI निकाला है यानी कि ब्याज, बट उन्होंने पूछा है भाई 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बतानी है, यानी कि ये ब्याज इसमें ऐड करके बताना है भाई वो वापस कितना करेगा। तो हमारा यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होता है SI प्लस प्रिंसिपल, यानी कि जितना पैसा आप लेके गए प्लस जितना ब्याज लगेगा वो सारा वापस करना है। तो SI कितना है 4,000 और प्रिंसिपल 20,000। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो कौन सा आंसर है, सी आंसर सही है। तो अभी हम हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट, यानी कि वो इन्होंने हमें प्रिंसिपल नहीं बताया, इन्होंने बोला कोई पैसा है, बाद में वो कितना बन गया, अमाउंट वही होता है जो बन जाता है, वो 1800 है इन 4 ईयर, यानी कि 4 साल में। रेट कितना है 10% से, वो बता रहे हैं भी वो कौन सा सम है जो क्या है 4 वर्ष में 10% से 1800 हो रहा है। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, 10% ब्याज पर 4 वर्ष में कितनी धन राशि 1800 हो जाएगी। यानी कि हमने क्या निकालना है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल, रेट कितना गिवन है 10% और अमाउंट कितना गिवन है 1800। तो इसमें SI भी नहीं गिवन, पहले हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या है SI भी नहीं गिवन है। तो ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें क्या है SI को चेंज करना होता है। तो SI को हम कैसे चेंज करेंगे, सपोज करें ये प्रिंसिपल है, आप मेरे से 500 रुपये लेके गए, उसके बाद अमाउंट है आप मेरे को वापस लौटाने आए 600। तो SI कितना हुआ, यानी कि ब्याज कितना हुआ भाई, आपने क्या है वापस जब लौटाने आए तो आप मेरे को कितने पैसे लौटाने आओगे। तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस ही करेंगे, यानी कि 600 में से 500 माइनस करेंगे तो ये क्या है 100 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है SI का, ये है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि हम SI की जगह पे लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट कितना गिवन है 10%, टाइम 4 ईयर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 ईयर अपॉन 100। तो अमाउंट तो गिवन है, अमाउंट लिख लेते हैं 1800 माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू P इंटू 10 इंटू 4 अपॉन 100। तो जो कैंसिल होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ये बच गया हमारे पास। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे होगा 1800 माइनस P इक्वल टू P इंटू 2 अपॉन 5। तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर ध्यान रखना है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इनको ब्रैकेट लगा लेते हैं, हमें पता रहेगा भी जो 5 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 1800 माइनस P इक्वल टू, ये हो जाएगा 2P, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 90, क्योंकि 18 5 ज़ा 90 और ये 0 पीछे। तो 5 को P से मल्टीप्लाई करेंगे, 5P इक्वल टू 2P। अभी प्रिंसिपल तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको परली साइड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि P की हमें वैल्यू निकालनी है, तो P एक तरफ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2P, इधर माइनस का उस साइड पे जाके 5P हो जाएगा, ये प्लस का। तो 9,000, 5 और 2 7P, तो 9,000 अपॉन 7 इक्वल टू P। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये पूरा तो नहीं कटेगा, ये तो श्योर है। तो इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं ये कितना आ जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7, तो
यहाँ पे आ जाएगा 2, 14, 6, 56 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 पे चला जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे तो 0, 7 7 जा 49, नीचे 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये वाला हमें आंसर चाहिए क्योंकि ये पूरा कम्प्लीटली तो कटा नहीं, तो ये पॉइंट में आ रहा है 1285.7। तो अभी ऑप्शन में देख लेते हैं किस में ये दिया है, तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।